इसी के साथ में छत्तीसगढ़ सरकार ने और इससे पहले बिहार सरकार ने प्राइमरी टीचर भर्ती में सिलेक्टेड बीएड योग्यताधारी शिक्षकों के लिए ब्रिज कोर्स करवाने के लिए एक पत्र जारी किया। इसके बारे में भी चर्चा करूंगा। इसको लेकर के विपक्ष में बड़ा खुशी का माहौल है। क्या राज्य सरकार ब्रिज कोर्स करवा सकती है अपने स्तर पर? यह सबसे बड़ा एक एकेडमिक क्वेश्चन है एनसीटी कानून के आधार पर। छत्तीसगढ़ सरकार ने जो लेटर जारी किया है और इससे पहले बिहार सरकार ने ब्रिज कोर्स करवाने का लेटर जारी किया। अब एनसीटी द्वारा प्रकाशित 28 जून 2018 की अधिसूचना जब आप पढ़ेंगे उसमें साफ लिखा हुआ है कि जो ब्रिज कोर्स 2 साल के अंदर आपको करवाना होगा वो एनसीटी से द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से करना होगा। और आपने हाईकोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई में सुना और आपने आरटीआई के तमाम सबूत देखे, मैंने वीडियो भी बना रखे हैं चैनल पर। एनसीटी कह रही है कि हमारे पास कोई भी अभी फिलहाल सिलेबस, नॉर्म्स, स्टैंडर्ड नहीं है, बनाए नहीं है, ना कोई अधिकृत संस्था है फिलहाल प्रेजेंट टाइम में। 2021 में शायद 2020 में मैंने आरटीआई में मांगा था, तब से आज तक कोई भी अधिकृत संस्था नहीं है, मान्यता प्राप्त संस्था ही नहीं है। तो आप कोई भी सरकार कैसे ब्रिज कोर्स करवा सकती है? आज आपने देखा होगा देश में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज, विश्वविद्यालय बीएसटीसी, बीटीसी, डीएलएड कोर्सेज करवाती हैं। सिंघानिया यूनिवर्सिटी का आपने सुना होगा, उसके काफ़ी लोग डीएलएड किए हुए हैं, बीएसटीसी किए हुए हैं, उनकी डिग्री मान्य नहीं आ रही है। कुछ एक टाइम पीरियड का मेरे सामने केस आया था, क्योंकि वो इसलिए वैलिड नहीं आ रही है कि वो एनसीटी से प्राप्त संस्था नहीं है, अप्रूवल नहीं है एनसीटी से। और यही जब आप डीएलएड का लिखेंगे तो उसमें लिखा होता है कि एनसीटी से अप्रूवल संस्था से, माने एनसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से आपका डीएलएड कोर्स होना चाहिए, यही आपका ब्रिज कोर्स होना चाहिए। वो चाहे किसी एनआईएस को करे, इग्नू को करे, किसी को भी करे, बट उसको अप्रूवल देना होगा। अभी तक कोई भी अप्रूवल किसी भी इंस्टीट्यूट को नहीं दे रखा है, इसलिए वो जो ब्रिज कोर्स का लेटर जारी करवा रहे हैं वो गलत है। यदि बीटीसी, बीएसटीसी, डीएलएड के छात्र राज्य सरकार को एनसीटी अधिसूचना की वो लाइन पढ़ाएं और दिखाएं कि कोई भी संस्था अप्रूवल नहीं है, ये आप जो ब्रिज कोर्स के लिए लेटर जारी कर रहे हैं ये गलत है, अवैध है, इलीगल है। आप एनसीटी से चर्चा करिए उसके बाद, और एनसीटी का जो आरटीआई का रिप्लाई है वो मेंशन करिए कि कोई इंस्टीट्यूट नहीं है, ये वैध नहीं होगा ब्रिज कोर्स। अब वहाँ के डीएलएड के छात्र एक्टिव नहीं है राजस्थान के छात्रों की तरह, तो कैसे होगा? अब वहाँ के बीएड के छात्र एक्टिव हैं, सरकार के पास जाते हैं, बार बार जाकर के वो करवा लेते हैं, इश्यू हो जाते हैं, लेकिन वो गलत है। मैं कहना चाहूँगा ऐसे तो बाद में कोई भी किसी भी यूनिवर्सिटी से डीएलएड कराओ जो एनसीटी से अप्रूवल नहीं, मान्यता प्राप्त, क्योंकि यूनिवर्सिटीज तो राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त होती हैं, तभी उसके बाद यूजीसी से अप्रूवल मिलता है, मान्यता सरकार की विधानसभा से उसका विधेयक पास होता है यूनिवर्सिटीज का। लेकिन जब तक एनसीटी से अप्रूवल नहीं होता है तब तक उनका डीएलएड का कोर्स वैलिड नहीं होता। आप भली भांति जानते हैं ये, और एनसीटी के द्वारा ही निर्धारित है। अब एक विपक्ष की तरफ से सवाल आता है कि सभी राज्यों के अंदर बीएड को शामिल किया जा रहा है, हमारे पक्ष में हो रहा है। ये सभी को मालूम है, राजस्थान सरकार से बाहर इसलिए करवाया कि वहाँ बीएसटीसी के छात्रों में ताकत थी और उस समय बिहार का जजमेंट प्राथमिकता का आया हुआ था, और यहाँ में छात्रों ने आंदोलन, अपना मेहनत की, और एनसीटी से बनाए हुए नियम सभी राज्य सरकारों पर मैंडेटरी हैं। और उसके बाद यूपी का रामशरण मौर्य केस आ गया, फैसला आ गया, इसलिए कोई राज्य सरकार कैसे बाहर करेगी, शामिल ही करेगी। और लगभग स्टेट में बीजेपी गवर्नमेंट, और बीजेपी जो केंद्र सरकार की गवर्नमेंट कहती है वैसे ही करेगी यहाँ की राज्य सरकार की गवर्नमेंट भी। वो तो हाँ में हाँ मिलाएगी, इधर से उधर तो कर ही नहीं सकती ना। आप ही तो बोल रहे हैं कि एनसीटी का जो बनाया हुआ कानून सभी के लिए मैंडेटरी है, राजस्थान ने फॉलो नहीं किया तो बाकी स्टेट तो करेंगे, चाहे वो गलत हो या सही हो, वो कोर्ट डिसाइड करेगा। कह रहे हैं कि राजस्थान हाईकोर्ट का जजमेंट का इतना असर होता तो बाकी राज्यों में शामिल नहीं करते। राजस्थान हाईकोर्ट का जजमेंट आने के बाद सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी तो तुरंत ही लग गई, और बाद में सब्जेक्ट टू एसएलपी और सब जुडिशरी में चला जाता है मामला। सब जुडिशरी में मामला चला जाता है तो बाद में कोई भी उस केस का हवाला देकर के बाहर और अंदर कर सकता है। बंगाल के अंदर तो इस मामले में, वेस्ट बंगाल में इस मामले में फैसला ही नहीं हुआ। विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि वेस्ट बंगाल के अंदर राजस्थान हाईकोर्ट के बाद वहां से फैसला, वो कोई असर नहीं हुआ राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले का। वहां पर बंगाल के अंदर भारत सरकार अपना लेटर देके आई थी, मैंने उस समय वीडियो में बोला था कि साहब हम सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी फाइल कर रहे हैं, आप वेट कीजिए। इतने में सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी हो गई तो वहां से ज्वाइनिंग होगी। बाद किसी एक जब सुप्रीम कोर्ट में मामला सब जुडिशरी में चला जाता है तो एनी हाई कोर्ट डज नॉट हैव एनी पावर टू डिसाइड दिस केस।
सब कुछ वो सब्जेक्ट टू एसएलपी होता है। कोई भी हाईकोर्ट के पास पावर नहीं होता है कि वो उस केस के बारे में अपना जजमेंट दे दे। जब सुप्रीम कोर्ट में सब जुडिशरी में मामला चला जाता है तो कोई भी, चाहे वेस्ट बंगाल हो, पंजाब हो, कोई भी राज्य सरकार, कोई भी हाईकोर्ट उसमें फैसला दे ही नहीं पाएगी। लेकिन मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट जो जजमेंट है, जो उस पर भी चर्चा करूंगा, बहुत गंभीर है।